मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा नाम अक्षय कल्याणकर है। मैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हूँ और मैं आप लोगों के बीच आज एक प्रेजेंटेशन लेके आया हूँ। प्रेजेंटेशन आप पूछोगे किसके बारे में है। इट इज़ रिगार्डिंग आज़ादी का अमृत महोत्सव एंड एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत हम आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। इट इज़ अबाउट 29 स्लाइड्स प्रेजेंटेशन एंड सो थैंक यू वेरी मच। तो प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले मैं प्रिंसिपल मैडम का धन्यवाद देना चाहता हूँ, दिनेश सर का और अन्य शिक्षकगणों का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमें और हमारे डिपार्टमेंट को पूरा सहयोग किया है। तो फिर ज़्यादा वक्त न लेते हम हमारे प्रेजेंटेशन के लिए शुरुआत करेंगे। जैसा आप देख सकते हैं पहले प्रेजेंटेशन में पहले स्लाइड में टॉप में लिखा हुआ है कि अतुल्य भारत इनक्रेडिबल इंडिया। तो आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट एग्जैक्टली इज अतुल्य भारत इनक्रेडिबल इंडिया। जैसे कि आप जानते हैं कि हर एक कोई कंपनी होती है, कोई मिनिस्ट्री हो, कंपनी होती है, हर एक कंपनी का एक टैगलाइन होता है, हर एक कंपनी का एक प्रोडक्ट होता है और उसके प्रोडक्ट के अंतर्गत वो अपने कंपनी का जो है पब्लिसिटी करते हैं। सो हमारे भारत देश में हर एक राज्य में, हर एक केंद्रीय शासित प्रदेश में जितने भी टूरिज़्म के जगह हैं तो उसका हम प्रचार और प्रसार जो है इनक्रेडिबल इंडिया इस टैगलाइन के अंदर करते हैं। आप लोगों ने कई बार टेलीविज़न में भी देखा होगा अमिताभ बच्चन जी को और आमिर जी को, जो हमारे देश के इनक्रेडिबल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। तो नेक्स्ट कम्स इज देखो अपना देश। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें ये सुझाव दिया है, किसी भी प्रकार का आग्रह नहीं है, ये सुझाव दिया है कि हमारे देश में हमारे देश के लोग कहीं भी घूमने जाते हैं हमारे उनके परिवार के साथ, उनके दोस्तों के साथ, तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई हम जो है विदेश में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे, लंदन में जाएंगे, पेरिस में जाएंगे, यूरोप के कई देशों में जाएंगे। तो उन्होंने ये आग्रह किया है जैसे कि आप उत्तर भाग में जाएंगे हमारे देश में, तो वहाँ पे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है और काफ़ी सारे स्टेट है। जैसे आप नीचे आएंगे गोवा में आएंगे तो फिर आपको वर्ल्ड क्लास बीच मिलेंगे, कई हज़ारों साल पुराने आपको मंदिर मिलेंगे। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने यही कहा है कि सबसे पहले आप अपने देश को देखिए, आप सबसे पहले आपके देश में घूमिए, अपने देश को एक्सप्लोर कीजिए और उसके बाद जो है दूसरे देश में चले जाइए। और EBSP एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में आपको ज्ञान होगा ही, क्योंकि आपके स्कूल में, आपके पाठशाला में भी काफ़ी सारे कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जैसे आपके प्रिंसिपल मैडम ने कहा है। तो टूरिज़्म के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश जो है मणिपुर और नागालैंड से जोड़ा गया है। तो हम जो है मध्य प्रदेश के लोग जो है एक दूसरे को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करते हैं। जैसे हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, अभी इंदौर में हैं, तो हम जो है मणिपुर को और नागालैंड को बढ़ावा देते हैं और उसी प्रकार मणिपुर और नागालैंड जो राज्य है वो जो है हमारे देश को बढ़ावा देता है। उसे बढ़ावा यानी टूरिज़्म क्षेत्र से वो आर्ट हो, कल्चर और कई सारे क्षेत्र में। जैसे मध्य प्रदेश के बारे में एक बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ओरछा है, एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन दिया है, एक उनको अपना एक डिस्क्राइब किया है। द स्पॉटलाइट डजंट हिट मध्य प्रदेश विद क्वाइट द सेम ब्रिलियंस एज इट शाइन्स ऑन मोर सेलिब्रेटेड नेबरिंग स्टेट, so you can experience travel rich ranking with the best without the feeling of just following the tourist trail। से मणिपुर हो गया, जैसे आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं मणिपुर में खूबसूरत लड़कियाँ जो है मणिपुरी ड्रेस में है और वो उनकी जो राज्य के जो पारंपरिक नृत्य है जिसको मणिपुरी कहते हैं वो उसके सादरीकरण कर रहे हैं। जैसे द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर graceful classical dance tradition
tradition symptoms, cuisine and the sport of the polo. Manipur set amidst rolling hills stretching to the India's boundary with Myanmar. उसी तरह से नागालैंड के बारे में दिया हुआ है। ऐसा ओवरव्यू देख सकते हैं, जस्ट इट इज़ अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन अबाउट। जैसा लिखा है मध्य प्रदेश का जो फॉर्मेशन हमारे राज्य मध्य प्रदेश राज्य का जो स्थापना जो हुई थी पहला 1 नवंबर 1956 में हुई थी। कैपिटल है भोपाल, लार्जेस्ट सिटी इज इंदौर, टोटल 52 डिस्ट्रिक्ट्स है एंड एरिया वाइज द सेकंड लार्जेस्ट स्टेट। पॉपुलेशन दिया। मणिपुर was formed on 21st of January 1972 and the capital of the state is Imphal and there are total 16 districts and the official language is Manipuri. Similar we'll talk about Nagaland. Nagaland the formation is done on the 1st of December 1963 and the capital is Kohima. Largest city is Dimapur. The official language is English. जो है एमओटी जो है एडवेंचर टूरिज्म का भी काफ़ी प्रचार प्रसार करती है। तो इसके बारे में जो है जो स्टेट का जो आइडेंटिटी है मध्य प्रदेश का इट इज़ बारासिंगा, मणिपुर का है संगाई डियर और नागालैंड का है मिथुन। नेक्स्ट स्टेट बर्ड है इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, मिस ह्यूम्स फ्लैसेंट and tryptophan. Similarly, state flower is parrot tree, shiryu lily, and rhododendron. And the rivers are the majority rivers of the states of the respective states are Narmada River. In Manipur we have then we have Doyong River. Now let's talk about dance. The Bhigoria dance is generally done by the tribal community of Maharashtra and Madhya Pradesh, and it is generally performed by the tribal population is known as Bhil. And the significance, the most of the festival significance, if you see in the olden times, it was regarding any of the auspicious occasion or mainly it is generally about the agricultural point of view. So Bhagoria dance जो है it starts with the harvesting season of the year and it is also called as the beginning of the new year. Similarly, it is let's talk about Manipuri dance from Manipur. It is one of the eight classical Indian dance and it generally depicts the Ras Leela of Radha. It is also performed with the traditional costume of Nagaland state and it also signifies the starting, it also signifies the ending of the agricultural harvesting season. Then cuisine, bhutte ki kas. As the name suggests, bhutta means corn, kas means grated. In Indore it is quite famous, has a street food which is made from corn and grated coconut and along with another vegetable ingredients. And from Manipur we have aromba. It is made from rice, different kind of vegetables and उनकी जो famous dish है और जिसे cuisine भी कहते हैं, dish जो है रोसक एयन कहते हैं। रोसक का मीनिंग होता है ड्राई, एयन यानी डिश। ये भी अलग अलग प्रकार के जो वेजिटेबल होते हैं उनके राज्य में जो अधिकतर मात्रा में पाए जाते हैं तो उससे बनाई जाती है। सो वेजिटेबल को मिक्स करते हैं और अलग टाइप के जो फिश होते हैं उनको मिक्स करके ये जो है डिश बनाया जाता है। दैन इट इज़ अबाउट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्विजीन। ये डेजर्ट कहता है, डेजर्ट यानी जो मीठी चीज़ होती है जब खाना खाने के बाद जो हम खाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश को जो है खोपरा पाक कहते हैं। इट इज़ ये जो है ना खोपरा से बनाया जाता है, जो कोकोनट कहते हैं हम, कोकोनट से बनाया जाता है। और संगम खीर आप जानते हैं, दूध और जो है राइस से बनाया जाता है। उसमें अलग अलग प्रकार के जो है स्पाइसेस डाले जाते हैं, नट्स डाले जाते हैं, जैसे काजू हो गया, बादाम हो गया, इलायची हो गई और इसको जो है बॉईल करके इसको बनाया जाता है। और नागालैंड में जो है वो नैक नाइन कहते हैं। जैसा आप देख सकते हैं एक ब्लैक कलर का है
ब्लैक कलर का क्यों है, क्योंकि वो जो राइस जो होता है जनरली वाइट कलर का होता है, सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन ये जो है ब्लैक कलर का राइस होता है जो ज़्यादातर इनके राज्य में ही पाया जाता है। और इसको आप खाओगे तो इट इज़ वेरी स्टिकी, बहुत चिपचिपा ऐसे होता है, बट आप खाओगे तो बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही पौष्टिक होता है। मानव शरीर के लिए वो बहुत लाभकारी भी होता है। जैसे वीविंग अलग अलग इट इज़ अबाउट द वीविंग प्रोसेस, अलग हर एक स्टेट की जो अपनी अपनी पहचान होती है। जैसे महाराष्ट्र में पैठनी है, नौवारी है, वैसे ही मध्य प्रदेश में जैसे जो जगह है चंदेरी है, महेश्वरी है, उसकी जो साड़ियाँ होती है, उसके जो फाइबर होता है वो बहुत ही प्रसिद्ध होता है अपने राज्य में और पूरे विश्व भर में बहुत फेमस होता है। इसी तरह से मणिपुर का है और नागालैंड का है। तो जैसा मैंने कहा था चंदेरी बहुत ही फेमस है। तो चंदेरी साड़ी का एक फ़ोटो दिया हुआ है और ये जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट के बारे में है। और मणिपुर में जो है ब्लैक स्टोन पॉटरीज जो होते हैं, ज़्यादातर हम पॉट्स जो देखते हैं हमारे घर पे जो स्टेनलेस स्टील का होता है और कॉपर धातु का होता है, लेकिन यहाँ पे जो बनती है ये बहुत ही फेमस होता है और काफ़ी यूनिक होता है और ब्लैक कलर के स्टोन से इसको बनाया जाता है। और नागालैंड में जो है ना ग्लास बीड ज्वेलरीज, जो ज्वेलरीज जो होते हैं हम जो पहनते हैं, काफ़ी द लेडीज़ लोग पहनते हैं, इट इज़ वो जो फेमस जो है काफ़ी ग्लास से बनाया जाता है और काफ़ी कलरफुल होता है वो। आर्ट एंड क्राफ्ट में और एक अलग चीज़ होती है जैसे चित्रकूट वुडन टॉय, ये जो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का जो गणेश जी बनाया है, अलग अलग जो शेप्स के वुडन है उनको एक साथ करके उनको अलग अलग आकार दिया जाता है, अलग अलग रूप दिया जाता है। जैसा आप देख सकते हैं या एमपी में जो है गणेश जी का एक रूप दिया हुआ है। और मणिपुर में दूसरा फेमस है काउना ग्रास क्राफ्ट। मोस्टली अगर आप लोग देखोगे जो भी आप थैली यूज़ करते हो मोस्टली प्लास्टिक के होते हैं या कपड़े के होते हैं, लेकिन ये जो देखोगे एक तरह का ग्रास होता है। वो ग्रास को ड्राई किया जाता है, उसको सुखाया जाता है और सुखाने के बाद उसको एक अलग सा रूप दिया जाता है और उसको फिर एक बैग में उसका रूपांतर किया जाता है और वो काफ़ी साल तक चलता है और इट्स वेरी लॉन्ग लास्टिंग। और वैसे कार्व्ड वुडन डोर, हाउस डोर, जैसा आप देखोगे इसका जो डिज़ाइन है, इसका जो चित्र है डोर के ऊपर, जैसे आप देख सकते हैं जो उनकी जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है, जो नागा कम्युनिटी जहाँ काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, वहाँ पे जनसंख्या जिनकी ज़्यादा है, उनका एक डिपिक्शन है, मतलब उन लोग का पहनावा कैसा है उसका एक रूप दिया है, यानी उनका जो कल्चर है एक कल्चर को उन्होंने दिखाया है। भी एडवेंचर टूरिज़्म, जैसे मैंने बात की हमारे मिनिस्ट्री में अलग अलग तरह की टूरिज़्म को बढ़ावा जैसे स्पिरिचुअल टूरिज़्म हो गया, मेडिकल टूरिज़्म हो गया, ये सब नीच टूरिज़्म के अंडर आते हैं। वैसे एक एडवेंचर टूरिज़्म भी है, क्योंकि हमारे देश में काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो है एडवेंचर में काफ़ी रुचि रखते हैं, जैसे ट्रेकिंग पे जाना, स्कूबा डाइविंग करना और माउंटेन क्लाइंबिंग करना, रॉक क्लाइंबिंग करना, अलग अलग प्रकार के एडवेंचर टूरिज़्म होते हैं वो भी हम प्रमोट करते हैं। क्योंकि हर एक इंसान को मंदिर देखना अच्छा नहीं लगता है, हर एक किसी को बीच देखना अच्छा नहीं लगता, किसी को फोर्ट या केव्स देखना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कोई ऐसे विशिष्ट प्रकार के लोग होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ एडवेंचर में रुचि होती है। तो उनके लिए जो है अलग सा एक डिवीज़न है जहाँ पे हम एडवेंचर टूरिज़्म को प्रमोट करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में काफ़ी सारे जंगल हैं, तो फिर और काफ़ी सारे प्राणी भी, जंगल है तो काफ़ी सारे प्राणी भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। सो जो एलिफेंट सफारी जो होते हैं वो जो है बड़ी मात्रा में की जाती है। सो एक वो हमने दिखाया है और वो बोटिंग एंड फिशिंग ये दिखा दिया। बोटिंग फिशिंग के लिए है, काफ़ी सारे रिवर राफ्टिंग जो कहते हैं, रिवर राफ्टिंग भी काफ़ी मात्रा में की जाती है। और नागालैंड में देखा जाए तो काफ़ी सारे माउंटेनियस रीजन हैं, तो माउंटेन होने के कारण उधर के काफ़ी लोग जो है वो माउंटेन क्लाइंबिंग में काफ़ी जो है ना रुचि रखते हैं। वो लोग काफ़ी रुचि रखते हैं। जैसे अलग अलग फेस्टिवल होते हैं, जैसे हम काफ़ी दिवाली मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, न्यू ईयर मनाते हैं, उसी तरह से हर एक स्टेट का जो है ना अपना अपना एक अपनी अपनी पहचान होती है। जैसे मैंने पहले ही बताया
भगोरिया फेस्टिवल जो है ज़्यादातर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के राज्य के जो ट्राइबल एरिया है, भील जो ट्राइब है वो जो है वो मनाते हैं। और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब क्यों बनाते हैं? जैसे हार्वेस्टिंग सीज़न होता है, हार्वेस्टिंग सीज़न के बाद जो भी नए न्यू ईयर का माना जाता है, तो फिर न्यू ईयर का आगमन करने, उसका स्वागत करने के लिए जो है ये फेस्टिवल मनाया जाता है। जैसे मणिपुर में भी है चिकनी फेस्टिवल, बाद में हॉर्नबिल फेस्टिवल एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। यहाँ पे क्या होता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल हर साल जो है इम्फाल में मनाया जाता है।